छोटी बहू। सर समझ में नहीं आया, आप आए क्यों हैं? क्या काम क्या था आपको? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम एक खुफिया स्पाई को ढूंढ रहे हैं। स्पाई क्या होता है? स्पाई अब जासूस। उसने हमारे देश के सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर देश में लीक कर दी है। एक इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है और उसी के आधार पर हम पूछताछ कर रहे हैं। आप हंस क्यों रहे? आपको देख के लगता है कि ये लोग उस लैंड के पास भी जा सकते? देखिए हम सबूत के आधार पर काम करते हैं, ठीक है? सबूत मैच नहीं कर रही है लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी। जे लोग का बोल रहे हैं हमरी तो कोनो समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें तो चक्कर आ रहा है ये सब कुछ सुन के। देखिए अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप डर क्यों रही है? देखिए आप एक आम इंसान, अभी अभी आपकी शादी हुई, आप अपना घर गृहस्थी देखिए, खुश रहिए। आप हमको ना ये बात बताइए कि ई घर में 4 बहू है, आपने हमसे ही पूछताछ काहे की और इन लोगों से काहे नहीं की? ये सब क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? दीदी गलती हुई होगी, कोई और चक्कर होगा इसलिए आ गई। लेकिन मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि ये कंप्यूटर का नाम सुन के इतने ज्यादा क्यों डर गई? क्या मतलब है तुम्हारा? ये लड़की स्पाई मतलब वो जासूस है? अरे नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि इतना ज्यादा क्यों डर रही है, ये समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या लगता है ना आना कि पुलिस को देख के न डर गई होगी बस। ये भी हो सकता है, पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे कंप्यूटर चलाना आता भी है या नहीं। इस लड़की को कंप्यूटर आता है, बातचीत से तो नहीं लगता। दीदी बातचीत से थोड़े इंसान को समझा जा सकता है। देखिए घर में शुभ माहौल है, मैं चलता हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आऊं। चलिए। हाँ माँ, शांति मिली। माँ अब आप भी घर जाइए, आपको काम होगा घर पे बहुत। हाँ तो चिंता मत कर, बस मैं अब खाना खा के ही निकल लेती हूँ, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना। हाँ। समधन जी, हाँ खाना खाना है, जरा बता दीजिए कहाँ है खाना। हाँ बताती हूँ, आई आई। चल अच्छा। पुलिस के सामने तुमने घूंघट क्यों डाल लिया था? हाँ वो पुलिस तो बाहर के आदमी है ना, तो उनके सामने घूंघट नहीं डालूंगी क्या? सही है, पर तुम भोजपुरी में क्यों बात कर रही थी? अरे हाँ भोजपुरी क्यों? वो बचपन में ना मैं बिहार में रहती थी, तो जब भी मैं डर जाती हूँ ना तो मैं भोजपुरी में बोलने लगती हूँ। बाकी आज ना पुलिस को देखकर डर गई थी, बस इसलिए। एक बात को लेके तुम कुछ ज्यादा ही डर गई थी, है ना? किस बात को लेकर? जब पुलिस ने तुमसे पूछा कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। वो क्या है ना कि वो कंप्यूटर से ना हम डर जाते हैं। वो हमें लगता है कि कंप्यूटर से कोरोना वायरस निकलता है, तो जब से हमने ये बात सुनी है ना हम काफी डर गए। और वो वायरस ना इंसान का काम तमाम कर सकता है, बस इसीलिए हम थोड़ा सा डर गए थे। लेकिन तुम्हारे पति के पास तो कंप्यूटर है। हाँ वो हमने सुना, हम ना इनका कंप्यूटर थोड़े दिन में ही फेंकवा देंगे। कमाल की बात है, बड़ी जल्दी हक जमा लिया तुमने इन पर। ऐसे 2 दिन भी नहीं हुए ना शादी के लिए, कुछ भी करवा रही हो। वाह। जो काम तुम ना कर पाई ना वो हम करके दिखाएंगे,
कोशिश तो करके रहेंगे, और नहीं हुआ तो ये चिड़िया कहीं और उड़ जाएगी। उड़ जाएगी मतलब? मतलब तुम क्या समझती हो, मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ रहने आई हूँ? मतलब रहने नहीं आई हो क्या यहाँ पर? अरे मेज दीदी, इनकी जैसी चाल ढाल देख रही हो ना, मुझे समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपको काफी सताया है। अब अगर ऐसा ये मेरे साथ करेंगे तो मैं रहूंगी क्या इनके साथ? वही कह रही हूँ मैं। वैसे लगता है कि मुझे ज्यादा सताने का ना मौका मिलेगा नहीं इनको। तो फिर ये क्यों कह रही हो कि भाग जाओ? सर उठा के जाना। मैंने कब कहा कि मैं भाग कर जाऊंगी? अरे अभी तुम ही ने तो कहा कि चिड़िया उड़ जाएगी, इसका मतलब तो यही होता है ना। तुम छोटी छोटी बातों को ना पकड़ लेती हो एकदम। तुम्हारी आंखें और कान बहुत तेज है। पहले कंप्यूटर से डर गई तो समझ गई तुम, और जब मैंने कहा कि चिड़िया उड़ जाएगी, कहा कि भाग जाऊंगी। अच्छा बताओ तो, मैं क्यों भागूंगी? मैंने क्या कोई गुनाह किया है? एग्जैक्टली, मेरा भी यही सवाल है कि आज तुम्हारे रिसेप्शन के दिन ही तुम्हें पुलिस ढूंढते हुए कैसे आ गई? अरे बेवकूफों की तरह ढूंढने से क्या होगा? ढूंढने आए थे पर कुछ मिला क्या? आज तो नहीं मिला। मेरे जीते जी ना उनको कभी कुछ मिलेगा भी नहीं, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जब से घर में पुलिस आई है तब से मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हुए जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे पूजा पे नजर रखनी होगी। कितनी रात हो गई ना, सब कुछ खत्म होते होते। थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी। मैं लाइट बंद कर दूं? आप अंगूठी नहीं लेकर आए? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? अरे शादी हुई है हमारी, आज बहू भात की रस्म हुई है और अभी सुहाग रात है। आपको शादी के लिए कोई अंगूठी नहीं देनी है मुझे? वो क्या है ना कि अंगूठी तो खरीदी नहीं मैंने। नहीं खरीदी मतलब? आपको नहीं पता था कि आज रात को रस्म पे अंगूठी देते हैं? क्या है ना कि हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो होता है। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अंगूठी तो खरीदी नहीं। पर हाँ, अब अगर तुम्हारे यहाँ ये ऐसा रीति रिवाज है तो क्यों ना तुम मुझे अंगूठी पहना दो, रीति रिवाज भी हो जाएगा। अरे एक जन की अंगूठी देने का रिवाज नहीं है, इसमें तो दोनों जने एक दूसरे को अंगूठी पहनाते। अंगूठी तो है नहीं मेरे पास। अगर आपके पास आज अंगूठी नहीं है ना तो आप कल लेकर आइए, और जब तक आप अंगूठी नहीं लेकर आएंगे तब तक ये सुहागरात नहीं होगी। अब इसके लिए मुझे दूसरी अंगूठी खरीदनी पड़ेगी। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? जब से तुम आई हो तुम्हारे नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। मिस्टर आकाश, आवाज नीचे करके बात करो। मेरे से ना कोई कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। और किस बात के नखरे? हाँ, एक तो मेहमानों को बुलाकर बहू भात में चोखा और मांस खिलाने का प्लान था। क्या ये कोई बहू भात के खाने का इंतजाम होता है? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया, वरना आज तो ना मेरी नाक ही कट गई थी। और ऊपर से ऊंची आवाज में बात करने आए। बेशरम तो हो ही, ऊपर से कंजूसी में भी टॉप किया है तुमने।
ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? हाँ, आज हमारी सुहागरात है और तुम इस तरह से बात कर रही हो? लड़की यहाँ तो पागल है, नहीं तो लड़ाकू है, लेकिन कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा है। बर्ताव भी कुछ अजीब सा ही है इसका। ऐसे किसी के कमरे के बाहर यूं ताका झाकी करना सही नहीं है। अगर पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुमसे पहले मेरी एक पत्नी रह चुकी है और उसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह से मुझसे बात कर सके। यही तो गलती की थी उन्होंने। आप जैसे इंसान से तो शुरू से ही ऐसे बात करनी चाहिए और मौका मिले तो आपकी धुलाई भी करनी चाहिए। किस तरह से बात कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। तुमने तो एक औरत से शादी भी उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए की थी। ना कभी आपने उसको प्यार दिया, ना कभी आपने इज्जत दी और ना ही कभी आपने उनको उनका हक दिया, और उल्टा मेरे ऊपर रौब झाड़ रहे हैं। आप ठग हो, चोर हो और धोखेबाज हो। सब कुछ देखकर सुनकर तुमने ये शादी तय की है, तो फिर अब इस नाटक का क्या फायदा है? नाटक? नाटक तो ना मेरे साथ हुआ। फंस गई थी आपकी माँ के और आपके चंगुल में। पहचाने नहीं पाई थी कि आप इतने बुरे इंसान निकलेंगे। खैर छोड़ो, मेरी ही फूटी किस्मत। आप बताइए कि क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए मतलब? अरे मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूं। ये हो गया, ये झगड़ा ना फिर कभी करते हैं, अभी रहने देते हैं। और सुनो, तुम्हें मुझे कोई अंगूठी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे ही ये रात खत्म होने वाली, इतनी स्पेशल रात दोबारा तो नहीं आएगी ना। क्यों ना हम थोड़ी देर साथ बैठे बात करें? सुनिए वो। अरे सुन लूंगा मैं, इधर आओ। हाँ? नहीं। क्या हुआ? वो मैंने ना व्रत लिया है। कैसा व्रत? शादी के 6 महीने तक ना आप मुझे छू नहीं सकते। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? एक सेकंड, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? नहीं, ये व्रत मैंने आपके लिए तो रखा था, आपकी सुख और शांति के लिए। हमारे यहाँ एक ज्योतिषी महाराज है, उनका कहा ना सब कुछ सच होता है। हर शुभ काम से पहले लोग उनके पास जाकर सलाह मशवरा लेते हैं। बस शादी से पहले मैं भी उनके पास गई पूछने के लिए कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, घर परिवार सब कुछ कैसा रहेगा। लेकिन ज्योतिषी महाराज जी ने ऐसी भविष्यवाणी की कि मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। ऐसी क्या भविष्यवाणी की उन्होंने? ज्योतिषी महाराज ने बताया, शादी के बाद अगर 6 महीने में मैंने एक भी बार अपने पति को छूती हूँ ना, 6 महीने के अंदर ही आपकी जान चली जाएगी। क्या? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा डर गई थी। लेकिन ये क्या बात हुई भला कि तुम मुझे छुओगी तो मेरी जान को खतरा है? हाँ, वो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर ना राहु का शापित दोष है, और अगर मैं अपने पति को छूंगी ना, मेरे पति इस दुनिया से तीसरी दुनिया में चले जाएंगे। आप अगर अपनी जान की परवाह नहीं करते तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे ना इस उम्र में विधवा वाली साड़ी पहनकर नहीं घूमना है। मैं महाराज की कही बात नहीं टाल सकती। अगर आपने मुझे छुआ ना तो फिर आप तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ ना, क्या कर रही है यहाँ पर? ये आप क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं तू मेरे कमरे में सोने आने वाली थी ना, तो फिर तू नहीं आई क्योंकि तेरा अर्जुन भैया के साथ झगड़ा हो गया ना, तो तुझे मेरे पास सोना था। अरे क्या हो गया? तुम्हें परेशान हो गई, फिर तुझे ढूंढने आना पड़ा मुझे, मैं इसलिए चली आई। धीरे 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 धीरे, इतनी बातें मत कीजिए प्लीज। अरे बाप रे, तू क्या यहाँ ताका झाकी कर रही थी? छी 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 छी, ये तेरी ताका झाकी जैसा कुछ हो ही नहीं रहा अंदर। मुझे भी बता रही है ये सब, मुझे मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल चल कमरे में चल, सोते हैं ना, चल। आप जाओ, मैं आती हूँ, आप जाओ। हे भगवान, तुझे क्या उत्सुकता है? क्या हो रहा है ये देखने में? तू क्या देखेगी? क्यों देखेगी? मत देखना।
घिन हो रही है मुझे तो। छी दीदी शांत हो जाइए। और घिन जैसा अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। नई दुल्हन ना पुलटू दादा को अपने को छूने भी नहीं दे रही। क्या बात कर रही है? पुलटू दादा अंदर ऐसे बेवकूफों जैसे बस खड़े हुए हैं। वो नई दुल्हन है ना, वो कह रही कि उसने कोई व्रत रखा हुआ है 6 महीने के लिए। कुछ करना तो दूर की बात है, पुलटू दादा उसे छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे वही तो समझने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ। समझने की कोशिश, लेकिन तू जो भी समझने की कोशिश करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे दीदी शांत। 1 मिनट दीजिए मुझे पता कर। 1 मिनट। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। आप नहीं मानते तो ना सही, फिर मानने ना मानने के लिए ना आप जिंदा नहीं रहेंगे। और आपकी बेचारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? तो मतलब मुझे 6 महीने तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? हाँ, महाराज जी ने तो यही भविष्यवाणी की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो कुछ नियम भी बताए। उन्होंने तो ऐसा भी कहा है कि कोई खतरा मंडरा रहा है तो आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। ये कैसी बात कर रही हो? घटना दुर्घटना क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ अरे नहीं ठीक है। अरे महाराज जी ने कहा है कि आपका समय ना सही नहीं चल रहा है और कोई बड़ी आपदा आने वाली है आपके घर पे। इसलिए आपको ना 6 महीने तक सन्यासियों की तरह रहना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन करना पड़ेगा आपको। औरत के साथ काम संग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। और आपको गुस्सा ना बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल शांत रहना होगा आपको। अगर ऐसा नहीं किया ना तो आपकी जान को खतरा है। ओह हाँ, उन्होंने तो ऐसा भी कहा था कि आपको सड़क पर चलने में भी बचना होगा। किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर ये सब बातें मैं आपको शादी से पहले बता देती तो आप डर नहीं जाते। इसीलिए नहीं बताई आपको ये सारी बातें मैंने। मैं डर जाता इसलिए तुमने बताया ही नहीं। बताकर क्या ही होता, आप और ज्यादा डर जाते। अच्छा अब क्यों बता रही हो? अब बिना बताए कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर आप मुझे अभी छू लेते तो कल सुबह तक आपको हार्ट अटैक भी आ सकता था। ये कैसी बातें कर रही हो? अटैक, दुर्घटना, घटना क्या कर रही हो? क्या बोले जा रही हो? इतने शुभ दिन पे इतनी अशुभ बातें कर रही हो तुम। आप अशुभ कह रहे हो, लेकिन मैंने जब से ये सब सुना है ना तब से मेरा जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आज ही अभी मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में तो मैं तो ना विधवा ही हो जाऊंगी और मुझे सफेद साड़ी पे जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो आपको बिल्कुल छूने नहीं दूंगी। नहीं। क्या लगा रखा है? बार बार एक ही बात। तुम इतनी बार दोहरा चुके हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही मर जाऊंगा। तो फिर एक ना एक दिन तो मरना ही है ना सबको। तो फिर भविष्यवाणी का? अरे भविष्यवाणी तो अच्छी है ना। अगर आपको अपनी मौत के बारे में पता चल जाए, आप उसे रोकने के लिए इंतजाम भी तो कर सकते हो ना। आपको सात्विक तरीके से जिंदगी गुजारनी है और बस मुझे छूने से खुद को रोकना होगा। बस यही 2 काम तो करने हैं आपको। अगर आपने ये 2 चीजें कर ली ना, उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर तुम कहाँ सोओगी? अब मैं यही बिस्तर पे बीच में तकिया डाल के सो जाऊंगी। और अगर आपका कभी संयम टूटा तो मैं जमीन पर सो जाऊंगी। और अगर फिर भी आपने मुझे कभी तंग किया ना तो मैं इस कमरे से बाहर चली जाऊंगी। लेकिन आपकी जान से ज्यादा जरूरी ना मेरे लिए कुछ नहीं है। आपकी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है और कुछ भी नहीं। क्या मैं आपकी पत्नी होने के नाते ऐसा कोई भी काम कर सकती हूँ जिससे आपकी जान को खतरा हो? क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? सोच रहा हूँ कि ये सब बातें जो तुमने मुझे कही, क्या ये सब बातें महाराज जी ने कही हैं? मेरा मतलब क्या पहले कभी उनकी कोई भविष्यवाणी सच हुई है? हाँ, वो सब उनका कहा मानते हैं और वो जो भी कहते हैं ना वो सब सच होता है। सब? हाँ बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सब लोग उन पे इतना भरोसा करते हैं।
और मेरी माँ भी उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। जब माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढे थे ना, तो माँ ने कई रिश्ते देखे, लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं आया। फिर वो महाराज जी के पास गई। महाराज जी ने बताया कि इसी महीने में मुझे कोई लड़का मिलेगा। और देखो 26 दिन ही हुए थे कि हम दोनों की शादी हो गई। कहा ना उन्होंने बिल्कुल सच। अब बताइए मैं कैसे भरोसा ना करूं उनकी भविष्यवाणी पर। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे छूकर देख लीजिए, आपको कल सुबह तक पता लग जाएगा। छूइए। नहीं नहीं ठीक है। अरे छूइए। अरे नहीं 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 ठीक है। मुझे अपनी जान के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। ये मौत का डर लेके मैं कैसे अपने काम धाम करूंगा? अरे मुझे तो रोज घर से बाहर निकलना ही है ना, ऑफिस जाना पड़ता है मुझे। मैं क्या घर से बाहर निकलना मत कर दूंगा? अरे मौत से क्यों डरेंगे आप? आपको तो बस सतर्क रहना है, बस सात्विक भोजन करना है आपको, और बस मुझे छूने से परहेज करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ये ज्यादा ना मछली नहीं खा सकते हैं आप। हाँ, अरे मैं बिना मछली के तो चावल भी नहीं खा सकता हूँ। अरे मछली के सात्विक भोजन में आती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता कि मछली सात्विक भोजन में नहीं आती है? बड़े अजीब किस्म के आदमी हैं आप। नहीं ठीक है मैं समझ गया। मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा ही क्या है। तुम्हारे साथ तो अभी भी मेरी शादी हुई है और गृहस्थी शुरू भी नहीं हुई। और ये क्या हो रहा है पुल्टू दादा के साथ? मुझे पुजारिनी का कोई गेम प्लान लगता है। हमें जरूर पता लगाना होगा।